Hello students, let's read this question. So the question is, in the series combination of n cells, each cell having EMF E and internal resistance R. If three cells are wrongly connected, then total EMF and internal resistance of this combination will be. Okay. So देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको एक ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है जहां पे n नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, लेट चलो ड्रॉ करते हैं। लेट से ये आपकी पहली सेल है। ठीक है, इस सेल का कुछ ना कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही एक दूसरी सेल आएगी, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फिर ऐसे एक तीसरी सेल आएगी, उसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ होगा। इस तरीके से करते करते आपकी एन सेल्स को उसने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी जो थ्री सेल्स हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब उनकी पोलैरिटी अपोजिट है। यहाँ पे जो आपकी पोलैरिटी आप देखोगे, आगे पॉजिटिव प्लेट है, पीछे नेगेटिव है। ठीक है, सारी इसी तरीके से कनेक्ट अभी तक हम कर रहे थे। तो मान लो लास्ट की जो तीन सेल्स हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपकी लास्ट की तीन सेल्स हैं, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी भी पोलैरिटी अपोजिट है, और ये आपकी सबसे लास्ट वाली सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इसकी अपोजिट पोलैरिटी। ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये यहाँ तक आपकी, ये आपकी nth सेल है, यानी सबसे लास्ट वाली सेल। ये आपकी फर्स्ट सेल थी यहाँ पे, और ये सबसे लास्ट है। इन तीनों की जो आपकी पोलैरिटी है वो रिवर्स कर दी है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यूज दी हुई हैं आपको आर। इन सब की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, चाहे आपकी पोलैरिटी कुछ भी हो सेल की। और ऐसे ही आपकी इनकी जो वैल्यू दी हुई है ईएमएफ की, वो आपको ई दी हुई है। ठीक है, इन सब की आपकी ईएमएफ ई है, राइट। अब आपसे पूछा है कि आपका जो टोटल ईएमएफ जनरेट होगा इस बैटरी से वो कितना होगा, और इसी तरीके से जो आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। सो देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है वो क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में आपका की कॉन्सेप्ट लगता है कनेक्शंस ऑफ सेल। सेल के जो कनेक्शंस होते हैं, बैटरीज के जो कनेक्शंस होते हैं, अगर उन्हें सीरीज में ऐड करें, पैरेलल में ऐड करें, तो किस तरीके से होते हैं वो आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो, आर में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं रेजिस्टेंस एड अप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं छोटे छोटे, ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये सब क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। पहले का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस तीसरे का, इस तरीके से एन नंबर ऑफ आर आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, एन आर्स है। ठीक है, ये सारे एन आर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो टोटल आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, वो आने वाली है एन आर, राइट। सो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, आप ऑप्शन में देखो तो तीन तीन ऑप्शन में एन आर आपको दिया हुआ है, तो अभी आप आंसर नहीं बता सकते कौन सा है। ठीक है, आपको इसके लिए ईएमएफ भी कैलकुलेट करना होगा। तो आपका जो ईएमएफ आने वाला है वो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, सारी सेल्स जो सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड हैं वो सब आपस में एडअप हो जाएंगी। ठीक है, और जो तीन सेल्स हैं जिनकी पोलैरिटी रिवर्स कर रखी है, सब सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हमको करना है यहाँ पे, क्योंकि इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो रखी है। सो ये जो ईएमएफ है ये पूरी सेल की जो ईएमएफ है उससे माइनस हो जाएगा, राइट। तो आप किस तरह से कनेक्ट करोगे, पहले आपका ई प्लस ई प्लस ई, इस तरीके से आपकी कितनी ई ऐड हो रही होंगी आपस में, ये टोटल होंगी आपकी एन माइनस थ्री। ठीक है, क्योंकि टोटल एन है और उनमें से तीन सेल की रिवर्स पोलैरिटी है, बाकी बची हुई एन माइनस थ्री की पोलैरिटी सेम है। ठीक है, और तीन ऐसी होंगी जो कि माइनस हो जाएंगी, राइट। सो अगर आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन माइनस थ्री इंटू ई माइनस थ्री ई, राइट। और इसको आप अगर पूरा सॉल्व करोगे, ई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एन ई माइनस थ्री हो जाएगा आपका सिक्स ई।
सो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा इस बैटरी का। अब ये देखते हैं किस क्वेश्चन में आपको गिवन, कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है Ne-6e। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।